प्यारे बच्चों, आज दिनांक है 3 दिसंबर 2020 और टीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 123 हम करेंगे, जो कि कक्षा 3 के लिए और हिंदी विषय की है। आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में जो पाठ बहादुर बित्तो जिसको हम करते आ रहे हैं, वही आज हम कंटिन्यू करेंगे, उसी को हम आज भी करेंगे। विद्यार्थी का नाम यहाँ आपको लिखना है और यहाँ शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। क्या आप जानते हैं, हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान और समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। इसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। जैसे आपकी सराउंडिंग में, आपकी क्लास में या कहीं पर भी अगर आपको दिव्यांगजन दिखते हैं, जैसे जिनके हाथ पैर हमारे जैसे स्वस्थ नहीं है, तो हम उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि बेटा किसी भी एक्सीडेंट में या किसी भी हादसे में उनके साथ ये हुआ है, तो हमें उनका मजाक उड़ाने के साथ उनको समान अधिकार दिलाने के लिए बोलना चाहिए। उन्हें हमें हमारे समान मानना चाहिए, ठीक है। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। संज्ञा के भेद। देखिए बच्चों, आपने पाठ बहादुर बित्तो अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ दिन पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, याद है ना बच्चों आपको? चलिए एक बार इसे दोहरा लेते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो आइए इस पाठ में आए शब्दों अर्थात संज्ञा शब्दों पर ध्यान देते हैं। जैसे किसान, बैल, गाय, शेर, घोड़ा, दरांती, गुस्सा, घबराई। ये सभी संज्ञा के अलग अलग रूप हैं। संज्ञा के इन अलग अलग रूपों को हम 3 भेदों में जानते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध हो, नाम का ज्ञान हो, तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे केला, लता मंगेशकर, दिल्ली, क्रिकेट, दीपावली। और जिन शब्दों से किसी प्राणी, जाति, स्थान या वस्तु की पूरी जाति की जानकारी हो, जैसे फल, गायिका, शहर, खेल, त्योहार, जानवर आदि, ठीक है। और जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोषों या मन के भावों की जानकारी मिले, जैसे मित्रता, हरियाली, गर्माहट, खुशी, सुंदरता आदि, उन्हें हम भाववाचक शब्द कहते हैं। अब देखो आपको बताते हैं डिफरेंस कैसे है। जैसे व्यक्तिवाचक में हमने लिया केला, एक स्पेसिफिक फ्रूट ले लिया, एक कोई फल ले लिया। और जातिवाचक में हमने ले लिए पूरे फल, तो यहाँ पर किसी एक फल का नाम नहीं लिया हमने, सभी फल है, तो यह है जातिवाचक। और यहाँ हमने एक फल का नाम लिया है, तो यह है व्यक्तिवाचक। और जैसे फल हमें मीठा लगा, तो वो हमें भाववाचक, वो है हमारा भाववाचक। व्यक्ति, जाति, भाव है संज्ञा के 3 भेद। समझ लो इनको बच्चों, कभी ना होगा तुमको खेद। अब नीचे लिखे गए शब्दों को संज्ञा के भेद के आधार पर सही जगह पर लिखना है। देखिए जैसे बित्तो पक्षी, सुनीता दोस्ती, सब्जी मिठास, दरांती इमारत, बचपन, शेर अध्यापक, सफलता। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब किसी जगह का नाम, ठीक है, या किसी इंसान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम। तो सुनीता, फिर उसके बाद बित्तो। बित्तो हमारा क्या है, इसी में आएगा। फिर जातिवाचक देख लेते हैं। जातिवाचक में एक सब्जी, फिर उसके बाद पक्षी, क्योंकि पक्षी एक अलग से नहीं बताया है, तो ये हमारा है पक्षी जातिवाचक। फिर जो हमारा हो गया है उस पर हम टिक लगा लेते हैं। सुनीता भी हो गया, सब्जी भी हो गया, और अब शेर। शेर एक, यहाँ पर देखिए शेर, शेर एक जानवर का नाम दे दिया इन्होंने। यहाँ पर हमने लिखा है पक्षी, सभी पक्षी आ जाएंगे। शेर एक जानवर का नाम दिया है, तो ये आएगा व्यक्तिवाचक में। मिठास, मिठास क्या है, भाव है, हमें मीठा लगा, तो वो हमारा भाववाचक। और उससे पहले ये हमारा दोस्ती, हमें दोस्ती एक भाव होता है ना, मन को हमें अच्छा लगता है किसी के गुण दोष से, ये तो ये हमारी आ जाएगी
भाववाचक में। इमारत, इमारत बिल्डिंग है, किसी स्पेसिफिक नाम का तो नहीं, किसी जैसे लाल किला, कुतुब मीनार ऐसे देते तो हमारा क्या होता है, ये व्यक्तिवाचक होता, नहीं तो ये हमारा है जातिवाचक। बचपन, बचपन क्या है, भाववाचक है, क्योंकि एक भाव होता है, बचपन का नाम लेते ही हमारे मन में भाव आ जाते हैं, हमने कैसे कैसे बचपन बिताया, तो यहाँ पर बचपन। सफलता, ठीक है। अब दरांती, दरांती क्या है, एक औजार होता है काटने के लिए, तो एक अलग से अगर इसमें औजार आता तो वो जातिवाचक था, लेकिन उन्होंने दरांती बोला है तो दरांती हमारा व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों को पढ़कर आपके मन में कौन सा भाव, डर, खुशी या दुख उत्पन्न होता है, बताइए। अपनी प्रशंसा सुनकर, अगर कोई आपकी प्रेज करता है, प्रशंसा करता है, तो आपको खुशी होगी। आपको चोट लगने पर, चोट लगने पर आपको दुख होगा। और यहाँ पर सुनसानी अंधेरी जगह पर आपको डर लगेगा। पाठ में आए, अगर आप बित्तों की जगह होते तो शेर से निपटने के लिए आप क्या सोचते। जैसे बित्तों ने सोचा था कि वो शेर और जो आए थे ना, भेड़, शेर और भेड़िया जब आया था उसकी जगह पर घोड़ा, शेर जब उसको बोला था कि भैया हाँ मैं आपको गाय दे दूंगी और बैल लेके आऊँगी, तब बित्तों ने उपाय सोचा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या सोचोगे, आप हो सकता है उसको वहाँ से जगह छोड़ना सोच दो, उसको मारना सोच दो, तो आप क्या सोचोगे ये आपको देखना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से पूछिए कि उनके प्रिय अध्यापक अध्यापिका कौन है और उनके गुणों से, कौन कौन से गुणों से प्रभावित हैं। आज का कोरोना का मैसेज है कि हमें हाथों को बार बार साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए। अगर आप आगे आने वाली वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा, कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।